SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो EMRS इंग्लिश विषय की PGT की परीक्षा हुई है, उसके जो अंग्रेजी के क्वेश्चंस हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वाले पे। तो और इसमें जो जिस सीरीज़ पे मैं जिन सीरीज़ के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपकी सीरीज़ है S2 ये सीरीज़ है। उसके अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन दिए गए हैं 51 क्वेश्चन से, और आपका ये इंग्लिश वाला पार्ट स्टार्ट होता है इस S2 सीरीज़ में। तो आपका सब्जेक्टिव ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका 51 है। 51 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन सोशल करेस्पॉन्डेंस इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन टू whom यू आर राइटिंग द सॉल्यूशन शुड बी। कहने का मतलब इसमें ये पूछा गया है कि जब आप पत्राचार कर रहे हों और उस पर्सन को आप जो है जिनसे आप राइटिंग कर रहे हैं उसको आप न जानते हों, तो जो सलूशन के लिए आप जो है, कहने का मतलब जो सम्मानजनक शब्द एक यूज करते हैं, आप कौन सा यूज करेंगे? आप इसमें रिस्पेक्टेड मिस्टर यूज करेंगे, रिस्पेक्टेड MRS यूज करेंगे, डियर सर डियर मैडम यूज करेंगे, माई डियर मिस्टर यूज करेंगे, माई डियर मिस्टर मैडम ये यूज करेंगे, रेस्पेक्टेड सर यूज करेंगे या रेस्पेक्टेड मैडम यूज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन ज़्यादा आपका कठिन नहीं है, इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ये पूछा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसको नहीं जानते हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको आप नहीं जानते हैं। तो जिसको आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड आप इसको सर्वर बोलते हैं। और मिस्टर और ये MRS ये सम्मानजनक शब्द है, लेकिन ये कुछ आयरनिकल वे लेता है, तो ये सब चीज़ जो है फॉर्मल में आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 51 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए 52 में देखते हैं। 52 में क्या है, इन ए फॉर्मल लेटर इफ़ यू नो द एड्रेसी द अप्रोप्रिएट फॉर्म विल बी। फॉर्मल लेटर में आप जिसको एड्रेस किया जा रहा है आपको उसके बारे में पता है, तो अप्रोप्रिएट आपका जो है फॉर्म क्या होगा आपका, जब ये आप जो है संबोधित, वो कहने का मतलब जब आप एड्रेस करते हैं उसके लिए आप उसके लिए एंडिंग में क्या यूज़ करेंगे? योर्स ट्रूली यूज़ करेंगे, योर्स सिंसियरली यूज़ करेंगे, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। तो देखो ये तो होता नहीं है आपका जो है, ये होता नहीं है। अब आप दो इन्हीं में फंसेंगे। योर्स जैसे पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव प्रोनाउन इसलिए लगता है कि जब आप इसका एक्सपेंड करेंगे, आई एम फेथफुली, फिर उसके बाद लास्ट में आप लगाते हैं योर्स, यहाँ पे आप योर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे योर्स ही करेक्ट है। अब इसमें क्या पूछा गया है, फॉर्मल, तो फॉर्मल में आप क्या यूज़ करते हैं, सिंसियरली योर्स आप ये यूज़ करते हैं, योर्स फेथफुली आप ये यूज़ नहीं करते हैं फॉर्मल में। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब यहाँ ये पूछा गया है, इन ए सेंटेंस व्हेन वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें क्लोजर टू, कहने का मतलब वर्ब के जो क्लोजर टू रहती है उसी से आपका एग्रीमेंट करती है। तो 53 में ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये है। ये स्पेशली आप तब यूज़ करते हैं जब इधर आर, निदर नार और आर इस टाइप के आपको जब कंजंक्शन मिलते हैं सब्जेक्ट जोड़ने के लिए, तो जो क्लोजर टू रहता है किसके, वर्ब के, वही जो है उसी को जो है सब्जेक्ट मूल वर्ड हेड वर्ड मान करके वही जो है वर्ब से एग्रीमेंट करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 54 पर। अब 54 में आपसे क्या पूछा गया है, ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर शैल बी बिगिन विद। अब आप इसमें जो है एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं किसको, न्यूज़ एडिटर को, तो वो कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होगी, आप उसके लिए कहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसमें ये आप पहला ऑप्शन इसमें देखिए, वाई आर द रोड्स इन माई कॉलोनी, वाई आर द रोड्स इन माई कॉलोनी, आप ऐसा शीर्षक बनाएंगे, या दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस आप ऐसे लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, या आप ये ऐसा चौथा करेंगे। तो इसमें बेस्ट वाला आपका यही दूसरा है, इसमें आप जो है यही तरीके से आप जो है कंप्लेन लेटर में यूज़ करते हैं, यही आपका ये फॉर्मल तरीका है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चर्चा करते हैं। द बिब्लियोग्राफी गिव्स डिटेल ऑफ। तो देखो बिब्लियोग्राफी लग जाती है तो टोटल वो बात किसकी करती है, वो बुक की ही बात करती है। एमएच अब्रम्स में जब आपने बुक में ये शब्द आपने देखा होगा तो बिब्लियोग्राफी आपका टोटल ये बुक्स से संबंधित होता है। तो ये आप ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ आपका ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका जो है करेक्ट है। आई शैल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट व्हेन इट। तो अब यहाँ आपसे ये पूछा गया है, तो यहाँ आपसे विल रेन, यहाँ पे आप विल रेन भरेंगे, इज रेनिंग भरेंगे, वुड रेन भरेंगे, विल बी रेनिंग भरेंगे। तो यहाँ आप इस पोर्शन में आप क्या देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं। तो जब सेल देख रहे हैं तो पहले पोर्शन में जब आपका सेल आ गया है तो दूसरे पोर्शन में आपका प्रेजेंट टेंस आता है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, इज रेनिंग। तो 56 में आप ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 57 का देखिए, 57 में है आपका आई डॉट 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 रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो 57 में आपने जो है वाज है, वाज तो आएगा नहीं क्योंकि आपका जो है क्या है, सिंस मॉर्निंग है, ड्यूरेशन शो करा रहा है। और ये आपका जो है रेड आपका आना नहीं है। अब आपके मन में ये दो चीज़ें बचेंगी। तो दो चीज़ जब आप में आ जाएगा तो आप इसको मानेंगे क्यों। हालांकि ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं है, लेकिन जब इन दो में से बेटर चुनाव की बात आती है तो हम बेटर चुनाव इसको करते हैं। क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें पास्ट में एक बिंदु मिलता है और उस पास्ट के एक बिंदु से जब आप पास्ट की चर्चा करते हैं तभी ये होता है। और यहाँ ऐसा कोई पास्ट का बिंदु हमको नहीं मिल रहा है, पास्ट का हमको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इस 57 में ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चर्चा करते हैं। 3 hours will have passed when the bell। अब इसमें आपका जो है ये फिर आप विल है पास्ट, इधर आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट आपका है। फ्यूचर परफेक्ट का इसका जो एक आपका कॉम्बिनेशन होता है, इसका कॉम्बिनेशन आपका ये 3 वाला, इसका राइट आंसर जो है ये यहाँ पे होगा। जब आप एक तरफ ये डाले हैं तो दूसरे पोर्शन में आपको जो है प्रेजेंट का डालना पड़ेगा मीनिंग मिलाने के लिए, ऐसा डेकोरम है। तो इसमें आप में 58 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए 59 पे चर्चा करते हैं। योर फादर डॉट 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 फॉर यू व्हेन यू रीच होम। तो अब इसमें आपका जो है हैड वेटेड, विल बी वेटिंग, विल हैव बीन वेटिंग और या हैड बीन वेटिंग। तो आपका जो है कहने का मतलब व्हेन यू रीच होम, आगे आप क्या देख रहे हैं, आगे आप प्रेजेंट देख रहे हैं। और प्रिडिक्शन यहाँ पे जो है भविष्यवाणी जैसी जो है चीज़ की जा रही है। तो आपका ये तो आने से रहा, उसके बाद ये तो आने से रहा क्योंकि आगे आपको प्रेजेंट मिल रहा है। अब बचा ये दो। तो अब इसमें क्या दिया है, एक समय आपको दिया है। योर फादर फॉर यू व्हेन यू रीच टाइम, ये व्हेन यू रीच टाइम ये आपका एक समय दिया है। तो जब समय सीमा में ये चीज़ बांध दी गई है तो ये आपका जो है बेस्ट, ये परफेक्ट, इसको जो है ये बताने के लिए परफेक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन शो करने के लिए इनमें आप जो है परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से 59 में ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए ऑप्शन जो है 60 क्वेश्चन को देखते हैं कि 60 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। इफ आई डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए सपोजिशन की बात हुई है टोटल, यहाँ सब्जेक्टिव मूड अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका आएगा फॉर्मल तरीके में, हालांकि इन फॉर्मल वे में आपका वाज भी करेक्ट है लेकिन हमको उस पर चर्चा नहीं करनी है। यहाँ टोटल आपका यहीं पे वर आएगा। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वर आना है। क्वेश्चन नंबर 60 में इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चलिए 61 पे चर्चा करते हैं। आई डॉट 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 द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो इसमें आपका हैड रिटन, हैव बीन रिटन, रोट या हैव रिटन। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन जो है ये आपका है हैड रिटन है। क्यों,
कि बिफोर ही अराइव्ड, कहने का मतलब मुझे एक पास्ट के पीछे का एक बिंदु मिला, फिर पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है तो ये होता है पास्ट परफेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या है, हैड रिटन, राइट आंसर है। चलिए अब 62 को डिस्कस कर लेते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर माई पेन। अब यहाँ आपको जो है 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हैड लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, डिड आई लीव, अब या आई लेफ्ट। तो इधर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका बेस्ट होगा एक पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए आई लेफ्ट, यहाँ पे आपका क्या होगा 62 में ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। चलिए 63 पे चर्चा करते हैं। आई डॉट 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 मोहन सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मंडे, फिर से पढ़े देता हूँ, आई डॉट 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 मोहन सिंस मंडे। तो अब ये एक ड्यूरेशन शो कर रहा है, तो जब ड्यूरेशन शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस ये तो आने से रहा, ये तो आने से रहा, अब टोटल इन्हीं चर्चा 2 है, 2 की होगी। अब 2 की चर्चा होगी, मुझे पास्ट का कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि उसके पहले की कोई घटना का जिक्र हो, तो इसलिए यहाँ पे डिमांड किसकी है, यहाँ पे डिमांड आपकी जो है प्रेजेंट के परफेक्ट की है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 63 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर अब आपका जो है 64 देखा जाए। 64 जो है क्वेश्चन आपका है, ही डॉट 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 वेरी नॉटी एज ए चाइल्ड। तो अब यहाँ आपका जो है सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ दिया जाए तो वही आपका जो है नहीं फिट बैठता है, बाकी आपका ये भी फिट बैठेगा, ये भी फिट बैठेगा, ये भी फिट बैठेगा। इसमें आपके 3 ऑप्शन फिट बैठेंगे और ये क्वेश्चन इनका जो है यफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों मीनिंगफुल हैं, तीनों यहाँ पे मीनिंगफुल हैं। और अगर जो प्रत्यावेदन का कोई ऐसा एक चांस बनता है तो एक प्रत्यावेदन इस पे भी हो सकता है, इसके 3 आंसर राइट हैं। लेकिन अगर जो मुझे चुनना होगा तो मुझे जो है इसको चुनना होगा, क्योंकि अब ये पास्ट की चीज़ों को पूछ रहा है, तो मुझे ये पता है कि पास्ट का जो स्ट्रक्चर इनके दिमाग में है तो इनके दिमाग में यही पास्ट का स्ट्रक्चर ये मानेंगे, दूसरे को ये मान नहीं सकते हैं। तो अब मुझे मजबूरन ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपका ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को अगर जो आप क्लेम करते हैं तो इस पर आपको जो है, अगर जो ऑप्शन नंबर 1 आपने नहीं किया है, आपने दूसरा कोई ऑप्शन किया है, तो अब आप इस क्वेश्चन पर क्लेम भी कर सकते हैं और आपको इस पे जो है बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सामान्य सा है, वर्क हार्ड लीस्ट। तो आपको पता है लीस्ट के बाद फिर आप आगे शुड का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप 65 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक करेंगे। यहाँ पे आपका वुड नहीं आना है, कैन नहीं आना है, कुड आपका नहीं आना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या है 65 में ऑप्शन नंबर 1 शुड। अब चलिए 66 को देखते हैं, वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि टू रिस्पेक्ट ये आपका फुल इन्फिनिटिव मिल रहा है। जितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं 2 को छोड़ के, एक आपका यूज्ड होता है, दूसरा आपका आर्ट होता है, बाकी जितने होते हैं वो वेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, यही 2 फुल इन्फिनिटिव लेते हैं। तो इधर आपको फुल इन्फिनिटिव मिल रहा है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब ये मॉडल ऑक्सिलरी आने से रहा, ये आपका आने से रहा, ये आने से रहा, आएगा यही, क्योंकि 2 ही ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी आपके हैं कि जो कि फुल इन्फिनिटिव लेते हैं, बाकी सब बेयर लेते हैं। और एक आपका यूज्ड है और दूसरा आपका आर्ट है। तो ये यहाँ पे जो है 66 में ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही है। चलिए 67 पे चर्चा करते हैं, ही इज़ टेरिबली इल, यू कॉल द डॉक्टर। अब इसमें आपका जो है 67 में टेरिबली इल कहने का मतलब क्या है कि वो अब जो है कायदे से बीमार है, मतलब उसकी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। तो अब इसमें क्या है, इसमें बाध्यता, आप डॉक्टर को बुलाने की आपकी बाध्यता है, तो बाध्यता शो करने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ये मस्ट, ये बाध्यता को शो करता है। शुड से नैतिकता शो होती है, विल यहाँ पे आना नहीं है, सैलाब का आना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आपके पास तथ्य हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है 67 में आपका मस्ट होना चाहिए। अब चलिए 68 को देखते हैं। 68 के है, यू शो मी द वे टू द स्टेशन। तो अब इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ रही है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए आप जानते हैं कि आप कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है किसी से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन में
यहाँ पे आपका कुड करेक्ट होगा। यहाँ पे आप 68 में ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका 69 से 75 ये टोटल पैसेज वाले हैं। तो पैसेज वाले में ऐसा कोई ग्रामेटिकल वहाँ पे रूल तो होता नहीं है, वो पैसेज के कंप्रीहेंशन के या आपके जो पैसेज होते हैं उनकी समझ के ऊपर होता है। और उसमें ज़्यादातर बोर्ड जो मान लेता है वो मान लेता है, क्योंकि आपके पास इसका कोई साक्ष्य नहीं रहता है। तो फिर इस पर चर्चा करने से जो है कोई मतलब नहीं। टोटल मैं ग्रामर के ही क्वेश्चनों पर चर्चा करूँगा कि जहाँ चर्चा करने से कुछ लाभ मिले। पैसेज के क्वेश्चनों पर उसमें मोनोपोली चलती है, तो इसलिए वहाँ पे चर्चा करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो 69 से 75 तक ये आपका पैसेज है। 76 से 82 तक आपका ये पैसेज है, और फिर 83 से 88 तक आपका ये पैसेज है। तो कहने का मतलब 69 से 88 तक ये आपका पूरा पैसेज निकल रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे 89 का। अब 89 में आप देखेंगे यहाँ से आपके लिटरेचर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आर्थर मिलर हैं, इनका है ऑल माई सन्स इज अबाउट। तो ऑल माई सन्स आपका जो आपका है ये इन्होंने जो पूछा गया है ये आपकी ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए वर्ल्ड वार सेकेंड वेटरन, ये आप इस पे जो है ये है इसके जो है बारे में है। तो यहाँ पे आपका 89 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए 90 पे चर्चा करते हैं। 90 क्वेश्चन में आपका क्या है, व्हिच कैरेक्टर इज कुकोल्ड इन नथाइल हाउथोर्न्स द स्कारलेट लेटर। तो इसमें पूछा गया है कुकोल्ड कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कुकोल्ड जो है मतलब इस टाइप का है। तो इसमें आपका 90 में जो ये पहला है यही आपका जो है इस टाइप का कैरेक्टर है। तो 90 में आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। चलिए 92 पे चर्चा करते हैं। सॉरी 91 पे हम लोग चर्चा करते हैं। 91 में क्या है, पेब्लो नरूदाज द बुक क्वेश्चंस, ये इनकी बुक का नाम है। कंटेन्स पोएम्स इन कपलेट फॉर्म, ये पूछा कि कितनी पोएम कंटेन किया है। पैब्लो नरूदा की जो बुक है जो द बुक क्वेश्चंस ये इनका टाइटल है, इसमें आपकी जो है ये इनसे पूछ रहा है कि कितनी पोएम ये कंटेन किए हुए हैं। तो इसमें आपका जो है 74 पोएम कंटेन किए हुए हैं ये आपका जो है वर्क, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। चलिए 92 पे चर्चा करते हैं। विच शेक्सपियरियन हीरोइन सेज हस्बैंड आई कम। तो ये जो है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में ये जो है क्लियोपेट्रा के जो है इसके द्वारा ये बोला जाता है। तो यहाँ पे 92 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 92 में आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पर चर्चा करते हैं। 93 में क्या है, हु इन द टेम्पेस्ट सेज वी आर सच स्टिफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ये जो है कौन इस जो है इस पंक्ति को बोलने वाला कौन है। तो इस पंक्ति का बोलने वाला टेम्पेस्ट प्ले में प्रोस्पीरो होता है, यही ये बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसमें आपका जो है 94 क्वेश्चन पे पूछा आपका गया है कि द प्रोटागोनिस्ट ऑफ फ्रेंच काफ्काज द मेटामार्फोसिस। तो मेटामार्फोसिस जो इनका फ्रेंच काफ्का का प्ले है ये इसका जो है प्रोटागोनिस्ट कौन है। तो इसका प्रोटागोनिस्ट आपका जो है ये है जॉर्ज सैम्सा, ये इसके जो है प्रोटागोनिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसमें द एडवर्टीजमेंट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सजेस्ट रीडर्स वुड स्ट्रगल विद। इसमें आप जो है कहने का मतलब फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजमेंट एंड परप्लेक्सिटी, ये जो है आपका 95 में ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलिए 96 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया जाए। सेलीज एडोनीज इज एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपका है जॉन कीट्स की जो है डेथ पे ये एलजी जो है सेली ने लिखा था। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया मुल्क राज आनंद वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ। अब इसमें आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये 3 करेक्ट है। 97 में आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब एक ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ए पोएम विद नो मीटर आर राइम
अगर जो किसी पोएम में ना तो मीटर है ना तो राइम है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाएगा फ्री वर्स। यहाँ पे आपका 98 में आपका फ्री वर्स ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट है। फिर इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन जो है जीके जीएस के शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका सिलसिला 101 से लेकर के 110 तक आपका जीके जीएस का चलेगा। तो अब इसके बाद ही जो है हम करेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं 111 से। 111 में आपसे क्या पूछा गया है, इसका अल्टरनेटिव पूछा गया है डेफ्ट का। तो 111 का जो आपका क्या है, इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है आपका स्किलफुल। 11 में आपका ये राइट आंसर है। अब यहाँ 112 में आप देखेंगे ऑब्ड्यूरेट इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका डो है, एडमेंट। 113 में आप देख रहे हैं रिक्विट, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका रिपे। फिर उसके बाद चलिए चर्चा करते हैं लिजिटमेट पे। फिर इसका जो है 114 का आपका राइट आंसर क्या होता है, 100 इसका जो है राइट आंसर आपका 2 हो सकता है। समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका 2 जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, ड्राउजी का पूछा गया है। तो ड्राउजी में आप जो है ड्राउजी की मीनिंग आपकी क्या होती है, स्लीपी। तो इसमें आपका 115 में आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अब 16 में आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि यहाँ आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है, अपोजिट जो है इनका पूछा जा रहा है। तो अब 116 में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कमेंड, तो कमेंड का आपको अब अपोजिट बताना है। तो कमेंड का अपोजिट आपका ये डिफेम होगा। तो यहाँ आपका 116 में आपका पहला वाला ऑप्शन ये आपका सही है। अब इसमें आपका है अपोजिट, तो इसका जो है बेस्ट ऑप्शन आपका जो है मिलेगा, तो ये आता है इनएप्रोप्रिएट। समझ रहे हैं, ये आपका यहाँ पे जो है 117 में ये आपका 2 ऑप्शन करेक्ट है। और 118 में ये आपका जो है प्रोवोकेशन में पेसिफिकेशन ये आपका चौथा करेक्ट है यहाँ पे। 119 में आप देख रहे हैं इवेक्यूएट। इवेक्यूएट का मतलब क्या होता है कि आप जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह खतरा को देखते हुए। तो इसका अपोजिट आपको बताना है, तो इसका अपोजिट होगा रिटेन। कहने का मतलब रुकना, मूव करने का अपोजिट होगा आपका रिटेन। तो 119 में जो है आपका ये आपका दूसरा ये सही है। अब 120 में आप देख रहे हैं कंसील। तो कंसील में आपका जो है देखेंगे तो रिवील, इसका अपोजिट आपका रिवील होगा, इसमें आपको ये बताना है। तो 120 में आपका तीसरा सही है। अब 121 में आप देखेंगे यहाँ पे आपको सही शुद्ध वर्ब भरनी है। तो 2/3, तो किस चीज़ का 2/3, तो सिटी का। तो सिटी का 2/3 मतलब ये भी सिंगुलर ही होगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे हमको सिंगुलर की एक वर्ब चूज करनी पड़ेगी। तो 121 में आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 3rd सही है। यहाँ पे 121 में आपका वाज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपका क्या है, 122 में आप देखेंगे डू यू बिलीव हिम टू बी। तो टू बी फिर यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा हु। अब यहाँ आपको हिच लगाने का सिलेक्शन को देख करके मन करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ वो भाव नहीं आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर 122 का है हु। अब ये क्वेश्चन देखिए, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ट्रेजर्स आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट। अब ये यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट अगर जो प्लूरल रहता है तो आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल की लेगा। तो ये स्टोरीज प्लूरल है, तो दैट भी प्लूरल है, तो ये वर्ब आपकी जो है प्लूरल यही है। इसमें जो 123 में ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट है, वर यहाँ पे आएगा। अब 124 में जो है आपको रीऑर्डर करना है, करेक्ट ऑर्डर पे इसको आपको रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है और यहाँ से आपको एंड करना है, और इसके बीच में आपको जो है सही से करना है कि कहाँ से आपको जो है स्टार्टिंग करनी है और कहाँ से एंड है, और उसके बीच में आप जो है सही से क्या करेंगे। तो सही से जब आप करेंगे एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, और उसके बाद जो है आपका ये सेट क्या बैठेगा, द फील्ड वर्कर।
दूसरे नंबर पर आप इसको रख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पे सबमिटेड हिज पेपर्स, और उसके बाद आप क्या रखेंगे, ये एंड आल्सो बिल्स, तब उसके बाद ये आप आर रखेंगे। कहने का मतलब ये वाला फॉर द वर्क डन बाई हिम। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आपका ये करेक्ट है। यहाँ पे PQSR ये आपका करेक्ट है। अब चलिए ऑप्शन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 125 पे चर्चा करते हैं। 125 की चर्चा में क्या है, 125 की चर्चा में अब जैसे शुरुआत यहाँ से हो रही है, अंत इसकी यहाँ से हो रही है, बीच में हमको करेक्ट ऑर्डर करने हैं जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, ऑफिस आप पहुँचे तो उसके बाद आपने क्या क्या, आई फोन्ड माई मदर, तो मैंने अपनी माता को फ़ोन किया। तब उसके बाद और सारी घटनाएं होंगी। तो पहला नंबर मुझे ये मिला, दूसरे पे ये मिला। तो अब आप यहाँ पे बताइए क्यू कहाँ है, तो पता चला क्यू यहीं पे है। तो अब मुझे इसी पे जो है टिक जाना चाहिए। अब मैं ये देखूंगा कि एस यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है। अब जैसे क्यू के बाद एस, आई फोन्ड माई मदर टू टेल हर। अब फिर उसके बाद अगला रख के देख लीजिए, दैट आई वोंट बी एबल, और उसके बाद लास्ट में आप क्या देख रहे हैं कि लास्ट में आप देख रहे हैं पी, तो टू गेट होम अर्ली, ये आप ऐसे तो इस हिसाब से आप ये देखेंगे तो आपका QSRP ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट है। किसमें, क्वेश्चन नंबर आपके 125 में ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 126 क्वेश्चन आपके क्लोज के ऊपर है। इसमें पूछा गया है कौन सा क्लोज है। कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतला, तो व्हाट टेल, तो व्हाट से मुझे ये मिला हु रोट शकुंतला। तो इस टेल वर्ब के ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता सिर्फ नाउन में ही, नाउन या प्रोनाउन में होती है। तो प्रोनाउन का कोई क्लोज नहीं होता है, तो ये आपका नाउन क्लोज होगा। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। 126 में ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। चलिए 127 को देखते हैं। अब ये देख रहे हैं मेक हे व्हाइल द सन साइंस व्हाइल। कहने का मतलब ये जो पूरा क्लाज है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, समझ रहे हैं, ये आपका एडवर्ब क्लाज है। यहाँ पे आपका इसमें ऑप्शन 127 में ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अब इसमें यहाँ पे कंजंक्शन 128 में आपको कंजंक्शन की सप्लाई करनी है। तो कंजंक्शन की वर्च्यू, इनोवेल्स, डॉट डॉट डॉट, वाइस, डिग्रेडेस। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको जो है 128 में आपको यहाँ पे बट भरना है। यहाँ पे आपका जो है सेट आपका बट आएगा। तो 128 में हमको यहाँ पे बट भर देना है। चलिए 129 पे चर्चा करते हैं। दे ट्वाइल नॉट डॉट 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 डू दे स्पाइन। तो यहाँ पे आपका 129 में जो आपका राइट आंसर है वो आपका नाइदर है। ये फ्रेज जैसे एक कैच फ्रेज जैसे ये यूज होता है। दे ट्वाइल नॉट नाइदर डू दे स्पाइन। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 129 में आपका ये चौथा नंबर ऑप्शन आएगा। चलिए 130 पे चर्चा करते हैं। माई स्ट्रेंथ इज एज स्ट्रेंथ ऑफ 10 डॉट 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 माई हार्ट इज प्योर। तो अब यहाँ पे जो है क्या एज ए तुलना आपको की गई है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एज लगाना है। माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 एज माई हार्ट इज प्योर। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे आएगा। 130 में चौथा आपका करेक्ट है। अब यहाँ 131 से जनरल इंग्लिश आपकी शुरू होती है। ये हर विषय में, कहने का मतलब हर सब्जेक्ट के लिए ये आपका अप्लाई होगा। तो इसमें चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है करेक्ट वर्ब आपको भरना है। तो ये देखिए, द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी देयर। तो आप ये देख रहे हैं वाज पास्ट की चीज़ है और पास्ट के पीछे पास्ट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका होगा पास्ट के पीछे पास्ट। तो फिर या तो आप उसको जो है पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, लेकिन कब, जब आपको पॉइंट में पहुँच जो है हो। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब ये दो एक्शन आपका लगभग बराबर की चल रही है। द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी
रीच्ड देयर। तो यहाँ पे आपको दो एक्शन लगभग समान है। पास्ट वाला नियम ये उतना यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रीच्ड। तो 131 में आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब 132 में आप देखेंगे, 132 क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन इनका जो है विवादित होगा। अब इसमें ये देखिए, हिज एटीट्यूड वैक्सेज मी समटाइम्स। तो अब ये जो वैक्सेस दिए हैं, तो वैक्स के बाद इनका एट लगाने का बहुत मन करेगा, ये इसमें जो है एट लगाना चाहेंगे। तो इस हिसाब से इनका जो है ये आपका फर्स्ट सही होगा, लेकिन वैक्स के बाद आपका बाई भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होने के साथ साथ तीसरा भी सही है। अगर जो किसी का तीसरा टिक किया होगा, अगर जो उसको गलत माना जा रहा होगा, तो आप तीसरे पर भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आर्टिकल का है। यमारियस कनवाल इज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो हिच प्रिंसिपल, तो ये ऑफ द स्कूल, तो ये प्रिंसिपल को ये डिफिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल द आएगा। अगला आप देखिए, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डॉट 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 जस्ट बेयर द बटर। तो इसमें आपका 134 में जो आपका आएगा द नीड, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आपको यहाँ करेक्ट वर्ब देनी है। द नीड ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के कारण ये नीड आपका हो जाएगी ज़रूरत, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपकी हो जाएगी सिंगुलर। तो सिंगुलर यहाँ आप देख रहे हैं इज भी है, सिंगुलर आपका वाज भी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की, तो मुझे अब एडवर्ब देखना पड़ेगा। तो एडवर्ब देख रहे हैं टुडे लगा है, तो मतलब वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्ब भी हम वर्तमान वाला चूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 134 में ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। चलिए 135 पे चर्चा करते हैं। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डॉट 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 कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एज ए जनरल आप जो है कहने का मतलब प्लान जैसे बता रहे हैं, तो यहाँ आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है जब आप कोई लक्षण देख के बोलते हैं। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश इज कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे 135 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब 136 में आप देखिए 136 में वही रीऑर्डरिंग करने वाला है। तो रीऑर्डरिंग करने में यहाँ आपको जो है शुरुआत इससे करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि शुरुआत आपकी यहाँ से होगी, हैविंग इलेक्टेड, फिर उसके बाद हिम, फिर उसके बाद आपका आएगा ये प्रेसिडेंट, समझ रहे हैं। अब उसके बाद फिर आएगा पीपुल गेव, और तब आपका ला हिम सपोर्ट। ये इस क्रम में होना चाहिए। तो इस क्रम के लिए ई से देखो मैंने शुरुआत की है, तो ई से शुरुआत कहाँ हो रही है, तो ओबियसली ये फर्स्ट ऑप्शन पे हो रही है। तो 136 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 137 में आप देखेंगे, 137 में फ्रेजल वर्ब यहाँ पे पूछा है। तो 137 में आपका जो है, यहाँ पे 137 में जैसे पढ़ेंगे द विटनेस विल डॉट 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 व्हाट आई हैव सेड। तो यहाँ जो है प्रमाणित करने की बात से हो रहा है या प्रमाण देने की बात से हो रहा है, तो इसके लिए हम किसका बियर आउट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 137 में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलिए 138 देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट। अब इसमें जो है 138 में आप क्या करेंगे, केम अबाउट मतलब घटित हुआ या हुआ, जो है घटना इसकी हुई। तो यहाँ पे 138 में आप जो है तीसरा जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अब इसमें यहाँ पे पूछा है ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट अप्लॉम। तो यहाँ पे इसका मतलब पूछा गया है। तो इसमें जो है बेस्ट ऑप्शन इन्होंने जो है करने के लिए बोला है। तो अब इसका जो है सबसे सुटेबल और सबसे जो है आपका होगा ये ऑप्शन नंबर 3 कॉन्फिडेंस। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलिए, लास्ट वाले क्वेश्चन पे एक बार चर्चा किया जाए। 140 पे द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड टू मोबिलाइज। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आप ध्यान देने की जरूरत है। देखेंगे आपसे अपोजिट पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो अपोजिट पूछा गया है, तो मोबिलाइज मतलब मूव करना, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा आपका ऑप्शन नंबर ये रिट्रीट, समझ रहे हैं। मोबिलाइज मतलब आगे की ओर बढ़ना, और रिट्रीट कहने का मतलब कि जो है वो बैक का इसका कुछ सेंस होता है। तो यहाँ पे आपका जो है
140 में आपका 2 सही है। तो इस हिसाब से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन और प्लस जो आपके जनरल इंग्लिश वाले क्वेश्चन आते हैं जो हर विषय में आप यूज़ करते हैं, उसको हमने सॉल्व कराया है। अब अगली वीडियो में यहाँ पे किन किन क्वेश्चनों पे विवाद हो सकता है, किन किन पे जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।